अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे विच इज़ क्रैब्स साइकिल। इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं बिकॉज जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है इसके अंदर वो बनता है सिट्रिक एसिड। इसके अलावा इसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्रैब्स साइकिल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर परफॉर्म होती है। इससे हमें मिलते हैं ATPs यानी कि एनर्जीज। अब ये किस तरह से स्टार्ट होती है हम देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज की जब ब्रेक डाउन होती है तो हमारे पास बनते हैं पायरुवेट। क्या बनते हैं बच्चों? पायरुवेट यानी कि पायरुविक एसिड। ऐसे ही अब कितने पायरुवेट बनते हैं? 2 पायरुवेट। अब होता क्या है बच्चों कि जो पायरुवेट होता है ना, ये कन्वर्ट होता है हमारे पास एसिटाइल कोई के अंदर। किसके अंदर? एसिटाइल कोई के अंदर। ठीक है बच्चों, लिंक रिएक्शन के थ्रू। पायरुवेट एक 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, जबकि एसिटाइल कोएक 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, यानी कि बीच में से एक कार्बन हुआ है रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है हमारे पास एक और कंपाउंड जिसे हम कहते हैं ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट क्या करता है? एसिटाइल कोए के साथ मिलकर बनाता है सिट्रेट। क्या बनाता है बच्चों? सिट्रेट। और यहाँ पर जो एंजाइम आपके पास होता है वो होता है सिंथेटेज। कौन सा एंजाइम होता है? सिंथेटेज। अब ये सिट्रेट बच्चों कन्वर्ट होता है किसके अंदर? आइसो सिट्रेट के अंदर। किसके अंदर? आइसोसिट्रेट के अंदर। और यहाँ एंजाइम यूज होता है एकोनिटेज। उसके बाद आइसोसिट्रेट हमारे पास कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो सक्सीनेट के अंदर। ठीक है बच्चों, ये ऑक्सैलो सक्सीनेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटो ग्लूटरेट के अंदर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एंजाइम यूज़ होते हैं दोनों जगह डिहाइड्रोजिनेस। ये अल्फा कीटोग्लूटरेट कन्वर्ट होता है सक्सीनाइल कोई के अंदर। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर भी एंजाइम यूज़ होता है डिहाइड्रोजिनेस। ये सक्सीनाइल कोई बच्चों कन्वर्ट होता है सक्सीनेट के अंदर। किसके अंदर? सक्सीनेट के अंदर। अब यहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है थायोकाइनेस। कौन सा एंजाइम? थायोकाइनेस। ठीक है बच्चों, अब ये सक्सीनेट हमारे पास कन्वर्ट होता है फ्यूमिरेट के अंदर। किसके अंदर? फ्यूमिरेट के अंदर। यहाँ पर भी एंजाइम कौन सा है? डिहाइड्रोजिनेस। देन ये फ्यूमिरेट कन्वर्ट होता है हमारे पास मिलेट के अंदर। किसके अंदर? मिलेट के अंदर। और यहाँ पे एंजाइम यूज़ होता है फ्यूमिरेस। कौन सा? फ्यूमिरेस। देन मिलेट कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। एंजाइम यूज़ होता है डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है बच्चों, अच्छा अगर आप FSC के स्टूडेंट हैं तो एंजाइम याद करने की ऐसा नीड नहीं है, बट अगर आप MBBS या BDS के स्टूडेंट हैं तो एंजाइम याद करना ज़रूरी है। अच्छा बच्चों, ऑक्सैलो एसीटेट एक 4 कार्बन वाला कंपाउंड होता है। ठीक है बच्चों, जब ये 4 कार्बन वाला और एसिटाइल कोई 2 कार्बन वाला, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो सिट्रेट बनता है विच इज़ 6 कार्बन कंपाउंड। ओके, अच्छा सिट्रेट के बाद हमारे पास आइसोसिट्रेट बना। ठीक है, आइसोसिट्रेट के बाद हमारे पास बना ऑक्सैलो सक्सीनेट। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, एक कार्बन रिलीज होता है। ठीक है, और अल्फा कीटोग्लूटरेट बनता है जो कि 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। ठीक है बच्चों, अब अल्फा कीटोग्लूटरेट के बाद हमारे पास बनता है सक्सीनाइल कोए जो 4 कार्बन वाला, यानी कि यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। ठीक है, उसके बाद सक्सीनेट 4 कार्बन, फ्यूमिरेट 4 कार्बन एंड मिलेट 4 कार्बन। ठीक है बच्चों, अच्छा अब क्योंकि क्रैब्स साइकिल है इससे हमें मिलेंगे ATPs यानी कि एनर्जीज। तो एनर्जीज हमारे पास किस किस स्टेप पे मिलती हैं? सबसे पहले तो हमारे पास एनर्जी मिलती है
इस स्टेप पर ऑक्सैलोसक्सिनेट से जब अल्फा कीटोग्लूटारेट बनता है तो यहाँ पे हमारे पास एक एनर्जी का कंपाउंड बनता है विच इज़ NADH2। उसके बाद हमारे पास जब मेलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है तो यहाँ पर भी हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है NADH2। ठीक है बच्चों, इसके अलावा जब हमारे पास अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल CoA बनता है तब भी एनर्जी रिलीज होती है NADH2 की फॉर्म में। अच्छा, लेकिन जब हमारे पास सक्सिनेट से फ्यूमिरेट बनता है तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो होती है FADH2 की फॉर्म में। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके अलावा जब सक्सिनाइल से सक्सिनेट बन रहा होता है ना बच्चों, तो यहाँ पे एक और एनर्जी का कंपाउंड होता है विच इज़ GTP, जो बनता है हमारे पास GDP से। तो इट्स मीन एक कंप्लीट क्रैब साइकिल में आपके पास बन रहे हैं 3 NADH2, ऐसे ही है, एक FADH2 और एक GTP। अच्छा बच्चों, जो एक NADH2 होता है ना वो बराबर होता है 3 ATP के। ठीक है जी। अब यहाँ पे 3 NADH2 हैं यानी कि 3 3 ज़ा 9 ATP। एक FADH2 बराबर होता है 2 ATP के। एक FADH2 बराबर होता है 2 ATP के। अब यहाँ पे हैं दो, एक FADH2 तो यहाँ पे बनेंगे 2 ATP और एक GTP बराबर होता है 1 ATP के। ठीक है बच्चों, तो 9, 10, 11 एंड 12 एक एसिटाइल CoA की कंप्लीट ऑक्सीडेशन से हमारे पास बनते हैं 12 ATP। ठीक है बच्चों, लेकिन आपके पास ग्लाइकोलिसिस से आते हैं 2 पायरुवेट, यानी कि साइकिल ने 2 दफ़ा चलना है, तो हमारे पास एक कंप्लीट क्रैब साइकिल पे बनते हैं 24 ATP। कितने ATP बनते हैं? 24 ATP। अच्छा जी, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं हमने पढ़ी क्रैब साइकिल आज, जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं और TCA साइकिल भी कहते हैं, जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर हो रही होती है। इससे हमारे पास मिलती है एनर्जीज ATP की फॉर्म में। स्टार्ट कहाँ से होती है? सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस, जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है पायरुवेट, ठीक है, वो पायरुवेट हमारे पास क्या करता है, लिंक रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट होता है एसिटाइल CoA के अंदर। ठीक है। अच्छा बच्चों, उसके बाद क्या होता है, वो एसिटाइल CoA ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलता है और हमारे पास बनाता है सिट्रेट। एंजाइम यूज़ होता है सिंथेटेज। ठीक है, फिर सिट्रेट कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट के अंदर। ठीक है, आइसोसिट्रेट के बाद ऑक्सैलोसक्सिनेट, देन अल्फा कीटोग्लूटारेट, इसके बाद सक्सिनाइल CoA, देन सक्सिनेट, और फिर उसके बाद फ्यूमिरेट, मेलेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट। अच्छा, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि जो भी कंपाउंड बन रहे हैं ना उसका फर्स्ट वर्ड आप लिख लें। जैसे आपके पास सबसे पहले बना सिट्रेट, क्या बना? सिट्रेट, उसके बाद आइसोसिट्रेट, उसके बाद ऑक्सैलो एसीटेट, देन अल्फा कीटोग्लूटारेट, उसके बाद सक्सिनाइल CoA, देन सक्सिनेट, ऐसे ही है। उसके बाद बच्चों हमारे पास बना फ्यूमिरेट, मेलेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट, ऐसे ही है। अब आप इसको किसी भी तरह याद कर लें, CI SSFMO। आपको अगर इनके फर्स्ट लेटर याद हैं तो आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। एंजाइम इसमें टोटल यूज़ हो रहे हैं 5, सिंथेटेज, एकोनिटेज, डिहाइड्रोजिनेज, थायोकाइनेज एंड फ्यूमिरेज। NADH के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, एक FADH का मॉलिक्यूल बन रहा है और एक GTP का मॉलिक्यूल बन रहा है। तो ये थी हमारे पास क्रैब साइकिल। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।